अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कोहिस्तान एनक्लेव वाह कैंट की सबसे खूबसूरत और साफ़ सुथरी कॉलोनी आपको दिखाते हैं। घास के अंदर किस नफासत से पत्थर को लगाया गया है। जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल देखेंगे, पार्कों की ग्रीनरी देखेंगे तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि आप पाकिस्तान के अंदर फिर रहे हैं। जगह जगह पर इन्होंने ग्रीन बेल्ट्स, छोटे छोटे पार्क्स दिए हैं जो बैठने के लिए बहुत ही मौजू हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। पौधों की कटिंग बहुत खूबसूरत हुई हुई है। चलने के लिए जो ट्रैक्स हैं वो बहुत ही शानदार बनाए हुए हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं ट्रैक की तरफ। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन जगह है। अगर आप पैदल चलना चाहते हैं या जॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए अलग से ट्रैक मौजूद है। आप यहाँ पर आएँ और भागें, दौड़ें और फिट हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। हाँ, यहाँ की एक और ख़ूबी भी है कि यहाँ पर मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और रात के वक़्त उसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। जब मस्जिद की लाइट्स ऑन होती हैं तो उसका नज़ारा ही कुछ अलग होता है। कोहिस्तान एनक्लेव का मालिक इनको ख़ुद तामीर करवाता है। ठंडी ठार एसी वाली मस्जिद के अंदर बेहतरीन किस्म के फ़ानूस लगे हुए हैं। कुरानी आयात के साथ छत को मुज़य्यन किया गया है। लोहे का काम इस तरीके से किया है कि लगता है कि जैसे लकड़ी का काम किया हो। सीमेंट के साथ चीज़ों को इस तरह से मुज़य्यन किया है कि आपको लगता ही नहीं है कि ये लकड़ी का नहीं बना। दरख्त पर डोके लगे हुए हैं। मुर्गा अपनी मर्ज़ी से घूम फिर रहा है। साफ़ सुथरी फ़िज़ा और ठंडे मौसम को खूब इंजॉय कर रहा है। बड़ा सा भारा सा पत्थर सामने रखकर उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर आपने यहाँ पर मकान लेना है तो आपकी जेब पर काफ़ी वज़न आन पड़ेगा। बच्चे आज़ादी के साथ पार्क में खेल सकते हैं। बच्चे महफूज हैं। सिक्योरिटी एहलकार चूँकि नज़र रखते हैं और मेन गेट पर भी सिक्योरिटी का सख्त इंतज़ाम है, इसलिए बेफ़िक्र होकर बच्चे बाहर खेल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी एक्सटेंशन की तरफ, जो इसका नया हिस्सा तामीर हो रहा है और उसके प्लॉट बिक चुके हैं। काफ़ी हद तक वहाँ पर मकान भी बन चुके हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि वहाँ तामीराती काम कितना हो चुका है और वहाँ पे पार्क्स बने हुए हैं और दरमियान में जो उनके चौक हैं उनके अंदर कैसी ग्रीनरी है। तो चले मेरे साथ। यहाँ दाएं जानिब अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल प्लाजे आपको बनते हुए नज़र आएंगे जो कि काफ़ी मिक़दार में हैं। यहाँ पर दुकानें ख़रीद भी सकते हैं और आप रेंट पर भी ले सकते हैं। और कीमत के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर जो नई लॉन्च होने वाली जगह हैं उनमें 5 मरला की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए से शुरू होती है। उनमें अभी पोजीशन आने वाली है और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। साफ़ सुथरी और रिहाइश रखने के हवाले से तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जगह जगह छोटे छोटे मॉडल्स तैयार किए गए हैं जहाँ पर तस्वीर कशी की जा सकती है। बच्चों को अगर आप वहाँ लेकर जाएं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। इसकी अप्रोच की बात करें तो इसका एक गेट मेन जीटी रोड वाह कैंट पर मौजूद है, लेकिन जल्द ही 72 ब्राह्मा से उतरने वाले मोटरवे के इंटरचेंज से इसको अप्रोच हो जाएगी। दूसरा गेट वो उस तरफ बना रहे हैं जो चंद माह के बाद ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद इसकी कीमत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। ये बेहतरीन खुली रोड उसी गेट की तरफ जा रही है।
इन इलाकों में पानी का मसला होता है, लेकिन इस कॉलोनी के अंदर पानी का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। पानी 24 घंटे आपके घर में मुयस्सर रहेगा। पानी की निकासी का इंतज़ाम बहुत आला है। बारिश जितनी भी तेज़ हो, उसके बाद कहीं आपको पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।